must be wondering कि यार करना क्या है. Should we go for more current affairs sources or rather what do we do, right? क्या रटें, कहाँ से कोई secret pill मिल जाए, Vision Eyes पढ़ लेते हैं, right? So first of all, what we should be focusing on right now, number one thing is paper analysis, right? अब देखिए कोई भी पेपर हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, the logic behind these competitive exams, especially the prelims part, is that you have these people are there to eliminate you. You know, it's prelims is not a paper of selection, right? Eliminate करना है, to put it harshly, ठीक है? To put it mildly is that मतलब जो कि ऑफिशियल सबको ये बोलते हैं कि एप्टीट्यूड चेक करते हैं, something like that. तो obviously there would be certain element of randomness in the paper, right? Unexpected चीजें डाल देंगे, right? But कोर चीजें क्या होती हैं? फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस साल का पेपर देता तो आई वुड हैव स्कोर्ड अराउंड 115 120 मार्क्स, ठीक है, विदाउट हैविंग स्टडीड एनीथिंग, नॉट बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट बट बिकॉज आई फोकस ऑन द कोर एरियाज, राइट? तो सबसे पहले क्या है, सिंपल रखना है चीजों को. यस, देयर वुड बी सर्टेन एलिमेंट ऑफ रैंडमनेस और थिंग्स व्हिच वुड not make sense, especially in the paper. But if we focus on whatever the core things are, we stand a higher chance of clearing this paper. तो पिछले साल we almost had a friend circle of 50 people, right? Friend circle, all right. And out of those, 18-20 people have cleared prelims, and that too this year. And those are very normal people. Majority of them were people who have never cleared, right? तो let's see कि करना क्या है, फोकस कहाँ करना है. तो फोकस वहाँ करना है जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो क्वेश्चंस हैं PYQs के, ठीक है. अब CSE जो पेपर है, जैसे आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज डिजाइन्ड बाय UPSC. इट हैज वेरी लिमिटेड टाइम टू क्रिएट पेपर, और उनके पास सेट टॉपिक्स है, जैसे कि आपका CSE का प्रीवियस के क्वेश्चन में थीम दिख जाएगी. देन यू वुड आल्सो हैव दी CDS पेपर्स विद यू, राइट? प्लस UPPCS, MPPSC, BPSC, all these themes are repeated again and again and again, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, सपोज यू आर रीडिंग से हिस्ट्री के 5-6 थीम्स अपने दिमाग में आइडेंटिफाइड होने चाहिए, राइट? एंड मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे क्या लगता था, और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियरिंग में, PYQs हम सब करते हैं, बट एक इशू ये रहता है, हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा क्योंकि आ चुका है ना. ये कॉमन डाउट है, मिसकंसेप्शन है. तो ऐसा नहीं है, UPSC वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सालों से. कुछ फेमस उनके क्वेश्चंस हैं, वही रिपीट होते हैं, थीम्स होती हैं. एवरी ईयर पीपल इग्नोर देम and obviously they don't clear prelims, right? So we should not be on that line. Second thing है, कोई सिलेबस नहीं है UPSC का, बट एक पैटर्न है. वो पैटर्न है कि पॉलिटी आप लिखते जाइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ. इन द अपकमिंग सेशंस वील reinforce these points with the help of examples, PYQs, doubts, है ना. तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं, जो थीम्स है, वो है पॉलिटी, environment, economy and science and tech. So these are the 4 things which we can bank on, right? मतलब अगर हम ये 4 जो पिलर्स हैं उनको अच्छे से करेंगे, वी हैव अ हायर चांस ऑफ क्लियरिंग द पेपर, राइट? मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तक नहीं मेंशन किया है, बिकॉज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रिमेन द मोस्ट रैंडम पिलर्स. कई बार ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कई बार सारे मैपिंग से पूछ लेंगे, राइट? कई बार ज्योग्राफी ऑप्शन वाले लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली इन हिस्ट्री, कई बार हिस्ट्री ऑप्शन वाले नहीं कर पाएंगे, कई बार इतने सिंपल आएंगे कि सब कर लेंगे, राइट? तो हमारे फोकस एरियाज शुड ओनली बी दीज 4. यस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी हम कवर करते रहेंगे साथ में, बट मेजॉरिटी हमारा फोकस इसमें रहना चाहिए. साइंस एंड टेक, मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम फोकसिंग ऑन द की थीम्स विच विल कम टू नो लेटर. तीसरी चीज है कि एक बहुत कॉमन मिथ है, और वो आप बर्ड्स आई व्यू से समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के मैं पहले मेरे टाइम पे, मतलब 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक, देयर यूज्ड टू बी 2 to 3 सोर्सेस. अब बहुत सारे सोर्स हो गए हैं, ठीक है. तो
करंट अफेयर्स में विजन आईएएस आ जाता है, इंसाइट्स है, आपका दृष्टि है, फोरम है, और भी शून्य है ना, और जितने हो सकते हैं। अब आप देखिए, आप देखेंगे पेपर उठा के तो करंट अफेयर से सवाल नहीं आते हैं उतने जितने आप सोचते हैं। तो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फियर इंड्यूस किया जाता है थ्रू आउट आर प्रिपरेशन कि करंट अफेयर्स, हर जगह करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ओआरएन में आप घूमेंगे तो इवन जो बुक सेलर्स हैं वो भी कहेंगे, आप उनसे पूछने जाइए कि कौन सी बुक सोर्सेज है, सबसे पहले करंट अफेयर्स रिकमेंड करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि एक तो ये बात है कि पैसा आता है उससे, दूसरी चीज ये कि अपडेट करते हैं वो। तो अपडेट करने में ये होता है कि यू हैव न्यू थिंग्स टू स्टडी, और हम साइकोलॉजिकली वो चीज करते हैं जो सिंपल दिखती है। तो करंट अफेयर्स में हमें नई नई चीजें पढ़ने को मिलती हैं, हम पढ़ते रहते हैं, राइट। वही है कि कोर को पकड़ना है, इवन दो दे मे सीम बोरिंग, टायरिंग, रिपीटेटिव, है ना, उन्हीं को पढ़ना है अच्छे से। वट एवर टाइम यू हैव एट योर हैंड, focus on your optional, invest that time in optional. If you still have some more time, invest your that time in yourself. Take some time out, unwind करिए, देखिए कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ हम बोर हो रहे हैं, कहाँ क्या इश्यूज आ रहे हैं। कई बार नॉन इश्यूज को इश्यूज बना देते हैं हम, और स्पेशली व्हेन, एंड यू विल ऑल रिलेट टू दिस, व्हेन पेपर कम्स, कई लोगों को लगता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ पाएंगे। कई लोग जॉब का प्रेशर लेते हैं, कई सोचते हैं कि है ना शादी भी नहीं हो रही, जो भी है व्हाटएवर, राइट। तो ये सारे प्रेशर उसी वक्त आते हैं दिमाग में। तो मेंटल आपको जो भी स्ट्रेंथ है वो करके रखनी है, ठीक है। तो द आइडिया बिहाइंड our engagement today is to debunk all these myths and focus on what is really important. अभी मैं I won't build castles in the air, rather we'll see कि कितनी बात वैलिड है जो मैंने कही है अभी। We'll open this year's paper, prelims 2023 का, राइट। आप लोग अपने एंड पे खोल लीजिए, राइट। जीएस 20 प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है, लास्ट पेपर, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे, एंड वी आर नॉट हियर टू सॉल्व द पेपर टुडे, वील सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि सर एनवायरनमेंट कहाँ से पढ़ें, एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़ें। तो वो भी हम देखेंगे कि यार एनवायरनमेंट क्या मतलब, अलग से पीएचडी करने के उस पर कैसे हमारा काम चल सकता है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है, झेलम रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है, गंडक रिवर है, ठीक है, और लेक्स के बारे में पूछा। तो कीप एक नोटबुक रखिए, थीम्स लिखिए उस पे, और उस मतलब वो नोटबुक मैंने गलत बोल दिया, 3-4 पन्ने होने चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर लिख लीजिए थीम उठा के, रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, दिस इज आवर कोर थीम, ठीक है। और एक क्वेश्चन जैसे ये आया, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक विच इज, मतलब ये करेक्ट है ऑप्शन। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलरू लेक, ये गलत है ना। और इसमें देखिए यूपीएससी, आप एक चीज और समझेंगे, यूपीएससी हैज इट्स ओन वे ऑफ अवॉइडिंग द बुलेट। ये क्यों कह रहा हूं मैं, कोलरू लेक किस किस को पता है? एनीवन वुड वांट टू से समथिंग? ठीक है, जो मैं कह रहा हूं आप देखिएगा जाके, अगर इस पे कोलरू डायरेक्टली नहीं लिखा होता तो हो सकता है कि कुछ फीडर रिवर हो कृष्णा की, वो फीड करती हो लेक को, तो दे आर एक्सप्रेसली ट्राइंग टू से कि भाई सच इज द केस, meandering of Gandak River formed कंवर लेक, ठीक है। तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट है, कंवर लेक काफी फेमस है। तो एक चीज और है, एक थीम और इमेज होती है कि फेमस लेक्स कौन से होते हैं, जो रामसर साइट्स होती हैं, ठीक है, वो लिख लीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पोर्ट्स, राइट। तो सारे पोर्ट्स नहीं पढ़ने हैं भाई, जो पूछा जा रहा है उनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए, राइट। या मुंड्रा पोर्ट पे कुछ कंसाइनमेंट पकड़ा गया था क्या, है ना, न्यूज़पेपर में चल रहा था। तो अब देखिए न्यूज विजन आईएएस वगैरह शायद कवर नहीं करेंगे ये फैक्ट, बट एक नॉर्मल बंदा सोचेगा कि यार इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, प्रॉब्ली वी कैन थिंक ऑफ इट, ठीक है। और एक ये भी सोचिए कि पोर्ट्स एंड सुपरलेटर्स, फर्स्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लीस्ट टर्न अराउंड टाइम, अच्छा, इससे एसोसिएटेड जो
स्कीम्स हैं जैसे सागरमाला है, गति शक्ति है ना, ऑल दीज थिंग्स। कोई भी स्कीम ये आप देखिएगा उठा के, फालतू की स्कीम्स नहीं पूछेगा यूपीएससी एक्सेप्ट 2016 का पेपर, है ना। तो उसमें भी काफी समय हो गया, तो नियर आपके करंट अफेयर्स में जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पूछते हैं ब्रॉड ब्रॉड स्कीम्स। जल जीवन मिशन पूछ लेंगे, ये सीडीएस में ज्यादा आप देखेंगे थीम, सिर्फ उन्हीं स्कीम को पढ़ना है, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी अबव आर डेसिडुअस ट्रीज। नेक्स्ट, जैक फ्रूट, महुआ, टीक, राइट। तो ये क्वेश्चन आया ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 से, फिजिकल एनवायरनमेंट वाले से, ठीक है। उसमें आप बोलोगे सर जैक फ्रूट तो नहीं पता, एवरग्रीन होता है क्या जैक फ्रूट, जैक फ्रूट तो नहीं दिया है उसमें। तो इसमें आपको थोड़ी कॉमन नॉलेज लगानी पड़ेगी। अब डेसिडुअस कैसे बताओगे जैक फ्रूट होता है नहीं होता है, बताओ। एनीवन हु वुड वांट टू से समथिंग ऑन पर्सनल चैट, और सोचिए कहाँ मिलता है जैक फ्रूट। मान लीजिए शार्क टैंक पे जैक फ्रूट का एक आया था प्रोडक्ट लेके, तो उसने क्या बोला था, अराउंड द ईयर अवेलेबिलिटी रहती है, एंड दैट गाय केम फ्रॉम केरला। सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट फ्रॉम माय कॉमन नॉलेज, ठीक है। आई एम फ्रॉम मतलब फॉरेस्ट, अब तो आ गया पता चल गई चीजें, बट सपोज इफ आई वर इन योर शूज, आई वुड से कि चांसेस आर हायर कि जैक फ्रूट है ना केरला कर्नाटका वाले रीजन में, और चांसेस आर कि डेसिडुअस ना हो, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट चांसेस की बात कर रहे हैं। और यूपीएससी में प्रीलिम्स में इट्स ऑल अबाउट टेकिंग राइट चांसेस। तो आई वुड हैव नॉट मार्क्ड इट एज डेसिडुअस, ठीक है। तो आप ये समझिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, मार्शलैंड की बात कर रहे हैं। फिर कुछ इन्होंने इकोनॉमिकली जोग्राफिकली जो सॉरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल मिनरल्स पूछ लिए, कोबाल्ट पूछ लिया नेक्स्ट, ठीक है। तो ये थीम समझिए आप कुछ इस पे पीएचडी नहीं करनी है, जस्ट एक बार देख लेना है इसको और अपने नोट्स बना लेना है। जब मैं नोट्स कहता हूँ तो एक एक पेज की बात नहीं कह रहा हूँ, सिंपल सिंपल फैक्ट्स विकिपीडिया से जो कॉपीड हो या खुद के दिमाग लगा के किए हो। यू हैव टू बी स्मार्ट व्हेन अटेम्प्टिंग द पेपर। 9th क्वेश्चन देखिए। सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, शेषाचलम बोला है इसमें, हिल्स हैं। शेषाचलम हिल्स सालों से पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब इसमें बोला है शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जिसको भी पता है वो पता है कि ईस्टर्न एरियाज में, वेस्टर्न घाट में नहीं है ना। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री रेंज। तो ये रेंजेस पता होनी चाहिए आपको। बिली रंगन हिल्स नहीं पता है तो पढ़ लीजिए बिलीगिरी रंगन, ठीक है। अब आपको हमने जब ये देख लिए हैं क्वेश्चंस, so today our goal is not to solve the question per se, that would obviously be in our next session। this session अभी क्या है, हम समझ रहे हैं प्रीलिम्स को क्लियर कैसे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक कोर्स स्टफ, एबीसीडी सीख रहे हैं। जब हम ये थीम्स देख लेंगे और एक दिन में थीम नहीं आती समझ में, यू हैव टू कीप ऑन विजिटिंग द पेपर। नेक्स्ट थिंग है इसके बाद कि हम इन पेपर्स को यूटिलाइज करेंगे अपनी स्टडीज में। अब अराउंड द ईयर जब मैं आप लोगों के सेशंस लूंगा मेंटरशिप में, तो माय फोकस वुड बी ऑन focusing on certain subjects along with PYQs। For instance, पॉलिटी अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो पॉलिटी के वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में, ठीक है। एंड मोस्टली माय अप्रोच वुड नॉट बी आई वुड से नॉलेज बेस्ड, बट मैं ये बताऊंगा यार अटेम्प्ट करना कैसे पेपर में, राइट। क्योंकि नॉलेज की कोई कमी नहीं है किसी के पास भी, इंटरनेट है तो कोई भी नोट्स बना के दे सकता है आपको। बट आई एम सेइंग कि यार with our existing knowledge base, which is immense, obviously, since we have been studying for some time, what can we do in an efficacious way so that हम पेपर सॉल्व कर पाए दिमाग लगा के, स्मार्ट तरीके लगा के। ज्योग्राफी में जैसे रंगन हिल्स हैं, बिलगिरी रंगन हिल्स हैं, तो क्या हम पेपर में ब्रेक करके सोच सकते हैं कि कौन से स्टेट का हो सकता है, कहाँ का हो सकता है, क्या याद आ रहा है, राइट। और ये कोई फोकस नहीं करता इन चीज़ों पे, सबको लगता है कि यार नॉलेज के पीछे भागो, तो नॉलेज के पीछे तो यार इमेंस नॉलेज है, आप नहीं कवर कर पाओगे ऐसे पेपर कहीं भी। टेक इट फ्रॉम मी दैट पीपल हु ओनली फोकस ऑन नॉलेज
टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स कभी नहीं होता है। एंड वाई? बिकॉज मेजोरिटी वही उन्हीं लोगों की होती है। ठीक है, तो स्मार्टली खेलिए, रिस्क अवर्स मतलब एक होता है, ठीक है, जनरली लोग ऐसे ही रहते हैं। टेक रिस्क, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जितनी बार भी मैंने पेपर क्लियर करा है, 6 बार आपका प्रीलिम्स क्लियर किया है, एंड आई हैव ऑलवेज क्लियर्ड इट अबव 20 मार्क्स एट लीस्ट अबव कट ऑफ। आई एम इनक्रेडिबली एवरेज, है ना। और मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो और अच्छे से कर सकते हो। आई हैड ओनली वन थिंग इन कॉमन, आई वुड लाइक ओनली वन थिंग गोइंग इन माय फेवर, आई यूज्ड टू लुक एट क्वेश्चन पेपर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और ये थीम्स रिपीट होती हैं, राइट। अभी तक क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए मुझे, मैसेज करो, या इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, राइट। कुछ कहना चाह रहा है कोई? ठीक है, नहीं बोलना चाह रहे, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैं बोलता हूँ फिर। तो अब पढ़ना कैसे है प्रीलिम्स के लिए, सिंस अभी सब लोग पैनिक कर रहे होंगे मन में, या नहीं कर रहे होंगे कि यार दिसंबर है, दिसंबर के एंड से प्रीलिम्स पढ़ेंगे। माय सजेशन वुड बी कि वी विल आवर प्रिपरेशन शुड बी सच दैट, अभी हम मेंस कर रहे हैं, मान लीजिए एथिक्स ले रहे हैं, तो एथिक्स को इस तरह से नैरो डाउन करिए कि हमारा एथिक्स खत्म होने के बाद, या जो भी मेंस रिलेटेड टॉपिक है ऑप्शनल खत्म होने तक, वी शुड बी इन अ पोजीशन टू धीमे 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 मेंस से प्रीलिम्स की तरफ ट्रांजिशन करें। पीक सही समय पे करना है ना। सो अभी मैं मेंस का सेशन ले रहा था इसके पहले, सो आई गिव एन लाइक अनफॉर्चुनेट एग्जांपल ऑफ अ इंडियन टीम पीकिंग बिफोर फाइनल्स। तो पीक कब करना है, प्रेपरेशन कैसे करनी है, कितनी रिवीजन साइकिल्स होनी है, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डिटरमाइंड। जितनी भी बड़ी टीम्स हैं स्पोर्ट्स में, जर्मनी हो गई आपकी, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, दे डू नॉट, मतलब दे फोकस ऑन देयर गेम बट दे आल्सो फोकस ऑन एनालिसिस ऑन ऑन वेयर दे वेंट रॉन्ग। इसलिए आप देखिएगा कि they improve their game in every match. They study their pattern, their ways of attempting things, and they become better at it. और यही हमें करना है। तो हमें गलतियां करनी है, जनवरी फरवरी मार्च में पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, गलतियां से सीखना है, एंड देन वील पीक ऑन 26th ऑफ आवर मे, विच इज योर प्रीलिम्स पेपर डे। ठीक है, तो रही बात अब टाइम टेबल बनाने की, तो शुरुआत में मैं देता हूँ 45 से 50, इवन 60 डेज इन सम केसेस to complete entire syllabus. We are taking enough time, going at a slower pace initially, क्योंकि हमें फोकस करना है completion पे अच्छे से. Then a second cycle will begin. Then third and fourth, eventually fourth. By the time fourth cycle ends, आपको पता चल जाएगा you are doing well. ऐसे कई लोगों को फीलिंग आने लगती है पेपर में, जब the previous paper approaches ना, कि they have cleared the paper, and it's not a feeling emerging out of arrogance, but based on their belief that they can clear the paper. ठीक है, वो आप लोगों को भी आएगी, यू विल सी, मतलब अनफॉर्चुनेट चीज है, बट यू विल सी अदर पीपल फेलिंग अराउंड योर फ्रेंड सर्कल, ग्रुप में होता है ये, क्योंकि वो फोकस करोगे करंट अफेयर्स पे, छोटे छोटे कंपाइलेशंस पे, एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन रियल थिंग्स। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एटलीस्ट दे वुड वांट टू से समथिंग? एनीवन? ठीक है, आई एम गेटिंग सम मैसेज ऑन माय पर्सनल चैट, नो वरीज, फाइन। वरुण वांट्स टू से समथिंग, यस वरुण, यू आर अलाउड टू स्पीक। मतलब So, हाँ, sir, I have adopted the strategy wherein by January I will be able to complete my main syllabus with the test series. So, sir, is it okay that we completely transition to prelims after the January? Because the most of the base work is already done during the June-July initial stage. so my like first set of question would be, आपका कौन सा attempt है ये? First attempt, yes, sir. फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो वी Yes, sir. कैन बिगिन अ लिटिल बिट अर्ली। ठीक है, Okay. प्रॉब्ली Okay. मिड जैन से वी कैन गो फुल थ्रॉटल फॉर प्रीलिम्स, बट स्टिल आई वुड से, देखिए 3 months is all it takes to clear prelims, right? Yes. Yes, sir. 3 months से आप ज्यादा देंगे तो फियर इंड्यूस हो जाएगा, वही होता है, एंड आवर मीन्स मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज वी वांट इट टू बी, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो वो माय सजेशन वुड बी नॉट टू वरी टू मच, यू कैन स्टिल
focus on your mains related aspect mid January तक. But after that we can go full throttle for prelims, right? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Yes. Thank you, sir. Okay, okay. तो यही है मेनली सेशन, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट सेशन जब भी मैं लूंगा उसके पहले मैं एक होमवर्क चाह रहा हूँ, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट. मतलब वी आर ऑल एडल्ट्स एंड है ना, वी अंडरस्टैंड दैट दिस पेपर वी आर गिविंग इट फॉर आवरसेल्व्स. तो जो सीरियस है वही करते हैं जनरली. करना क्या है, प्रीलिम्स के 5 साल के पेपर उठाने हैं. जो मैंने थीम्स बनाना डिस्कस किया है, दोज थीम्स कैन बी एज सिंपल एज की रिवर्स हैं, लेक्स वाले हमने डिस्कस किया, या फिर हिस्ट्री में बुक्स और उनके ऑथर्स पूछ रहे हैं, या सीडीएस में क्या सवाल आ रहे हैं ना, ऑल दीज वेरी बेसिक थिंग्स एक पेपर पे लिखना है. ज्योग्राफी का एक पेपर होगा A4 शीट, likewise for polity, history, economics, science and tech, environment, right? ये कर लेना है. तो इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड करना क्या है, एंड सेकंड आई विल आल्सो गेट अ फेयर आइडिया कि कितने लोग सीरियस हैं. तो आई विल आल्सो पुट इन सम एफर्ट. वी कैन डिस्कस क्वेश्चंस, वी कैन सॉल्व पेपर्स इन लाइव सेशंस, है ना, साथ में. दूसरी चीज ये, मोहित सर हैं इसमें लाइव हैं, उनसे आप रीच आउट करिए, बात करिए, ठीक है. मतलब he used to be the guy जिनकी शुरुआत के दो, शायद एक प्रीलिम या दो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, एंड देन ही हैज बीन स्कोरिंग रियली वेल. तो आस्क कि क्या वर्क किया है ना. यू कैन टॉक टू हिम एज योर मेंटर, यू कैन टॉक टू मी एज योर मेंटर, है ना. बट चांसेस आर कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तब आई बोथ ऑफ अस कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे, राइट. तो एनीथिंग मोहित, यू वांट टू से समथिंग और एनीथिंग, मतलब you want me to discuss or you want to discuss? हाँ जी सर. सर यही बात है कि जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, हमें उन्हें अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए. PYQ बेस जो कि आपने हमें शुरू से ही सिखाया है, तो उस पे ही आपको तैयारी बेस करनी, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो. तो PYQ के अराउंड अपनी प्रिपरेशन, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जब तक स्टैटिक पे फोकस रहेगा उतना ही बेटर परफॉर्मेंस आपका रहेगा, उतनी एक्यूरेसी और इतना ही दिमाग आपका खुलेगा. करंट की तरफ जाओगे, जो कि हम पहले अटेम्प्ट में करते हैं, पहले कुछ अटेम्प्ट में हमें एक एक्साइटमेंट होती है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं. फिर जब नहीं होता है तो फिर वो एक्साइटमेंट टूटती है, फिर हम अपने आप को वापस खींचते हैं. फिर वापस खींचने के चक्कर में हम इतना करते हैं कि हम स्टैटिक को छोड़ के बाकी सब कुछ पे ध्यान दे रहे होते हैं, फोमो हो जाता है एक. लेकिन यहाँ पे एक करेक्ट गाइडेंस की, एक करेक्ट बात की बहुत ज़रूरत है, जो कि पूरे प्लेटफॉर्म को आपके और शोम सर के द्वारा दिया गया. तो सबको यही बताना चाहता हूँ कि अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, सारे सब्जेक्ट्स जो कि ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में उनको अच्छे से पढ़िए, और करंट पे इतना ध्यान मत दीजिए, कंटेम्प्रेरी पे ध्यान दीजिए. आप स्टैटिक अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप करंट को भी संभाल लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा उसमें. बाकी हम सब लगे हुए हैं, आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कभी एक भी. बार मोहित इनको आपने जो बनाया था ना अंतिम का, जी सर. एक बार जिसको देखना हो वो डिस्कस कर ले, ग्रुप हाँ पे मत आज. डालना आप, है ना, हाँ ठीक है. या ग्रुप पे ठीक. डाल दो जैसा आप ठीक पुराने लगे. वाले जो अंतिम है एक बार वो मैं डाल दूंगा, और अब की बार वाले हाँ, भी बन रहे हैं, 4-5 एक महीने के बार बन देख चुके हैं. लेना. हाँ, एक बार डाल देना, कोई इशू नहीं है, उसमें क्या है कि आप ठीक है. 2000 पेज पढ़ने की जगह आप अगर कुछ 300 पेज पढ़ रहे हैं, उससे भी 5 क्वेश्चन आए, और 2000 पेज पढ़ने के बाद भी 5 क्वेश्चन आए, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए तो 300 पेज पढ़ के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. तो वो और आप ये एक्सरसाइज एक, अपने आप ही कर सकते हैं. हाँ हाँ, एक चीज और यार, ये एक बार डेट भी आप बता देना मुझ मेरे को, तो मैं जी. प्रीलिम्स का सेशन वो ले लूंगा, क्यों हाँ, डिस्कस तो करना है, पूरा एक बट फ्रेमवर्क ओनली बना आफ्टर. देंगे. हाँ हम्म, हाँ, ओनली आफ्टर दिस फ्रेमवर्क इज टेकन केयर ऑफ. क्योंकि लास्ट टाइम ये होता था कि मैं पूछता था एंड पीपल वुड नॉट बी एबल टू आंसर कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, है ना. तो बिल्कुल वो बिल्कुल. दैट इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, ठीक है. श्योर सर. एक डेट फिक्स करके बता देना, मैं आ जाऊंगा यार, सेशन ले लूंगा, ठीक है. श्योर श्योर श्योर. ठीक है ओके. सर. ओके, थैंक यू सो मच यार, है ना. एवरीवन, आई विल एंड द स्ट्रीम नाउ, ठीक है. चलो यार, टेक केयर एवरीवन. Yes, sir. ओके.